अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल शदर ड्रामा रिव्यू पर। तो कैसे हैं आप सब। तो बात करते हैं हम ड्रामा सीरियल बहरूप की। तो बहरूप की काफ़ी सारी साथ का हम खुलासा यहाँ पर करेंगे। आप जैसा कि आप सब ने देखा कि तैमूर जो है वो कुछ कुछ अभी आने ही लगा था फलक के साथ मोहब्बत का अपनी जो मोहब्बत है वो फलक को दिखाने ही लगा था कि एक ड्रामा और इस ड्रामे में क्रिएट हो गया, यानी कि सोनिया और सुहेल का ड्रामा। सोनिया और सुहेल जो है वो जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि इसको सुहेल कहता है कि आओ हम आज खाना खाते हैं, कुछ एंजॉय करेंगे और कुछ बातें करेंगे। तो सोनिया जो होती है वो उसकी बात मान जाती है, और सोनिया तो वैसे भी उसके दिल में चोर है, क्योंकि वो चाहती है कि सुहेल को किसी न किसी तरीके से अपने जाल में वो फंसा ले, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है ना वो एंड सके। तो जनाब वो जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, और वहीं पे उसी रेस्टोरेंट में जो है ना वो तैमूर, फलक और किंजा जाते हैं खाना खाने के लिए। तो वो लोग जो होते हैं वहाँ से खाना खा के निकल रहे होते हैं। सुहेल और सोनिया के हाथों में हाथ होते हैं, और वो बड़े खुश खुश जो होते हैं ना वो रेस्टोरेंट से निकल रहे होते हैं, और वहाँ पर देख लेती है किंजा उनको। और किंजा ऐसे जनाटे का ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है सोनिया को कि सोनिया के तो चारों तबक रोशन हो जाते हैं। और वहाँ पे वो भी ये भी नहीं देखती कि ये होटल है और यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं और सब देख रहे हैं उनकी तरफ। उन सब की परवाह किए बगैर वो इतनी बातें सुनाती है सुहेल को भी और साथ साथ सोनिया को भी। सोनिया बेचारी के लिए तो डूब मरने का मकाम होता है, और वो देख रही होती है कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वो फिर सब जब जाते हैं वापस, तो सोनिया जो होती है वो देखती है आसपास लोग उनको बड़े गौर से देख रहे होते हैं, और ये उसके लिए बहुत ही बेइज्जती का मुकाम होता है कि उसकी इज़्ज़त जो होती है ना वो इतने बड़े जगह पर जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं खाना खाने के लिए आए होते हैं, वहाँ पे उसकी इज़्ज़त जो होती है ना वो रुल रही होती है, और वो सोच रही होती है कि काश मैं इसका बदला जो है ना वो किसी ना किसी तरह किंजा से लूँगी। और इधर जो होता है ना वो किंजा जब घर आती है तो वो बहुत बुरी हालत और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, और सुहेल आके उससे माफ़ी मांगता है और उसको बोलता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि वो सोच रही थी। वो सोच रही है क्योंकि सोनिया ने उसको फ़ोन करके बुलाया था वहाँ पे होटल में, क्योंकि उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो मैं सिर्फ उससे इसलिए मिलने गया था, और इसके अलावा और कोई बात नहीं है। लेकिन जो किंजा होती है वो बहुत ही होशियार होती है, उसको पता होता है कि सिर्फ पैसे के लिए उसको होटल में बुलाने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूर इनके बीच में ना कुछ है। तो वो अपने घर में बहुत ज़्यादा जो है ना फसाद बर्पा करती है इस बात पे कि सुहेल ने उसको धोखा दिया, और वो उसको बोलती है कि वो उसको तलाक दे दे। ये सुन के सुहेल जो होता है ना वो बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि वो तलाक तो बिल्कुल भी किंजा को नहीं देना चाहता। तो वो उसे काफ़ी माफ़ी तलाफ़ी भी करता है, और जो किंजा होती है वो अपने कमरे में अपने आप को ख़ुद को बंद कर लेती है, और नींद की जो गोलियाँ होती हैं वो काफ़ी सारी खा लेती है। इधर जो फलक होती है वो काफ़ी दरवाज़ा पीटती है और कहती है भाभी आप क्यों नहीं बाहर आ रही, क्योंकि उसको शक पड़ जाता है कि किंजा ने अपने साथ कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा। तो वो काफ़ी आवाज़ें देती है, लेकिन जो किंजा होती है ना वो उसकी बात नहीं सुनती, और वो कमरे का अंदर से लॉक लगा लेती है। तो फिर जो घबरा के फलक होती है वो अपने हस्बैंड तैमूर को जो है ना वो कॉल करती है और बोलती है भाभी जो है ना वो कमरे से बाहर नहीं आ रही, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, तो मुझे डर लग रहा है कहीं वो अपने साथ को गलत ना कर बैठे। ये सुन के जो तैमूर होता है ना वो कहता है तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं अभी आता हूँ और देखता हूँ कि क्या हुआ है। वो घर में जब आता है तो वाकई वो जो तीनदा बीबी होती है वो तो कमरे में अपने आप को लॉक किया होता है। वो काफ़ी आवाज़ें देता है लेकिन वो नहीं खोलती। तो वो मुलाजमा से कहता है कि इसकी इसकी दरवाज़े की दूसरी चाबी लेके आओ। तो मैं दरवाज़े को ना खोल के देखता हूँ। तो मुलाजमा भाग के दूसरी चाबी लेके आती है और दरवाज़े को खोल के देखती है, तो किंजा जो होती है वो तो अंदर बेहोश पड़ी होती है, और उसके हाथ में ना टैबलेट की जो नींद की गोलियाँ होती हैं उसकी शीशी होती है। तो वो ये देख के दोनों परेशान हो जाते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं एम्बुलेंस बुलाने के लिए, और उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और वहाँ जब जाते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं ना वो उसका केस नहीं लेते हैं। वो कहते हैं ये तो खुदकशी का केस है, तो इसमें तो पुलिस को इन्वॉल्व हो जाएगी इसके अंदर, तो आप पुलिस को बुलाएं। वो कहते हैं हम पुलिस को भी बुला लेंगे, हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ आप पहले हमारी भाभी की जान बचाएँ। तो डॉक्टर उसको तसल्ली देते हैं और उसका इलाज ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो कुछ देर बाद कहते हैं जी आपकी भाभी जो है वो ख़तरे से बाहर हैं। तो ये सब उसके साथ जाके मिलते हैं और उसको बोलते हैं कि आपने किंजा ऐसा क्यों किया। तो किंजा कहती है मैंने इस घर के लिए अपना कितना वक़्त दिया, अपना टाइम दिया,
सारी वफ़ाएँ जो है मैंने इस घर के ऊपर निछावर कर दी और इस घर ने मुझे क्या दिया, मुझे सुहेल ने धोखा दे दिया, मेरे साथ बेवफ़ाई कर दी, तो मैं जीना बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। तो इसकी ये बात सुन के जो सुहेल होता है ना, वो उससे काफ़ी माफ़ी माँगता है और कहता है नहीं प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, जो भी हुआ उसको भूल जाओ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस तरह की बातें-शातें होती हैं। फिर घर में भी आते हैं, जब वो आते हैं तो फिर भी उसकी जो है ना नाराज़गी किंजा की वो जो दूर नहीं होती, और जब ये फलक उसको हौसला देती है तो बस वो फिर भी उसकी बातें ही सुना रही होती है।